आज हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना या चांस। किसी भी घटना के होने की कितनी संभावना है या संभावना नहीं है, चांस है या चांस नहीं है, उसको जब हम नंबर में बताते हैं तो उसी को मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी is a measure of chance of happening or non-happening। प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हुई 17वीं सेंचुरी में जब एक गैम्बलर थे, जुआ खेलने वाले, जिनका नाम था शिवालिए। वो डाइस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी। डाइस मतलब जो लूडो खेलते हो ना, 6 पीसेस होते हैं, हर फेस पे अलग अलग नंबर होता है। तो डाइस जब बोलते हैं तो मतलब प्लूरल है, और डाई बोलते हैं तो मतलब सिंगुलर है। तो डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो लेके मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं सर जी सॉल्व कर दो। सॉल्व हो जाएगी तो हो सकता है वो जुआ हुआ खेलते रहे होंगे, राइट, वी डोंट नो। तो जो भी प्रॉब्लम उनकी थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आते हैं। तो ब्लेज पास्कल उस प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करते, दूसरे मैथमेटिशियन के साथ भी शेयर करते। फाइनली उन्होंने सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम को दे दिया, और यहीं से शुरुआत हुई प्रोबेबिलिटी की। जो पहली बुक प्रोबेबिलिटी पे लिखी गई वो जे कार्डन, जो कि इटली के एक मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा लिखी गई। बुक का नाम है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। और फिर शुरुआत होती है प्रोबेबिलिटी की। अभी तो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हम बहुत सी जगह करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वेदर फोरकास्ट, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या होगा, किस तरह का मौसम होगा, वहां पर करते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि तुम घर पे आते हो एक एग्जाम देके, जैसे ही घर पे पहुंचते हो तुम्हारे घर वाले बोलते हैं क्या चांस है, तो तुम बोलते हो ज्यादा चांस है या कम चांस है। ज्यादा और कम बोलने से तुम प्रोबेबिलिटी जो मैथमेटिक्स की है उसमें एंट्री नहीं पा पाते। लेकिन तुम बोलते हो 100% चांस है या 0% चांस है, तुमने नंबर बोला, बिकॉज मैथमेटिक्स मीन्स नंबर्स। नंबर बताया तो तुमने प्रोबेबिलिटी बताई। ये प्रोबेबिलिटी जो तुमने बताई परसेंट में यानी 100 में बताई, राइट। परसेंट में भी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, नंबर में भी बता सकते हैं, फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं, और डिसिमल में भी हम बता सकते हैं। लेकिन जिस प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो 0 to 1 के बीच में ही रहेगी। अब 0 to 1 कहां से आया, थोड़ा सा देख ले। जैसे तुमने बोला 100%, राइट, तो लिखोगे कैसे, ऐसे। 0% मतलब ऐसे लिखोगे। 100% का मतलब क्या, 100 में 100, करेक्ट। 0% का मतलब क्या, 0 डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे 0, तो कितना है, 0 to 1। अगर किसी भी वैल्यू में 0 आता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब यहां से चीजों को देखना शुरू करो ध्यान से। इम्पॉसिबल इवेंट, अच्छा 1 कब आया था, जब तुमने 100% बोला था, यानी पूरा पूरा आएगा, तो इसका मतलब ये श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट को और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर्टेन इवेंट, राइट। तो 2 टर्म हमने सीखे, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल लेट्स से कि तुमने एक डाई लिया, उस डाई को रोल किया। जैसे रोल किया तो तुम्हारे दोस्त ने पूछा एक बात बताओ 7 नंबर आने की क्या संभावना है। तो तुम बोलोगे यार 7 नंबर किधर से आएगा, डाई पे तो 1 to 6 ही होता है, तो 7 नंबर तो आ नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। 0 कैसे वैल्यू आएगी, ये तो तुम ऐसे ही समझ गए होगे कि कोई संभावना नहीं है, 0 संभावना है, राइट। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त बोलता है यार तुम डाई जब रोल कर रहे हो तो इसमें नंबर आने की क्या संभावना, तुम बोलोगे 100%, क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6। तो नंबर आने की जो संभावना है वो तो श्योर इवेंट में आएगी, लेकिन 7 एक डाई में आने की संभावना क्या होगी, 0 होगी। अब जो भी वैल्यू तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की आएगी वो हमेशा 0 to 1 ही आने वाली है। इस बात को ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मान लो तुमसे पूछा गया -1 क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है। 2 क्या पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी नहीं पॉसिबल है। 0
इम्पॉसिबल में आ जाएगा, श्योर, सर्टेन में आ जाएगा। और 0-1 के बीच में मान लो 0.5 बोला गया तो पॉसिबिलिटी है कि 0.5 आ सकता है। तो 0 to 1 के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटीज आ सकती है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो अभी प्रोबेबिलिटी तुम निकालो 10 साल बाद 20,000 क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन, क्या सारी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में आ सकती है ना? देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है, हाँ आ सकती है। तुमने वो क्लास 9 में सीखा था ना कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता था हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो तुम बता देते इनफाइनाइट नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। उसी तरह से 0 भी एक इंटीजर, 1 भी एक इंटीजर, तो इसके बीच में कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, कितने रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन वाले नंबर पॉसिबल है? ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज भी इसके बीच में आ सकती है। अब जो क्वेश्चन में आता है कि बताओ 23 डिवाइडेड बाई 463 61 क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है? तो तुम इतना बड़ा नंबर देखते हो, घबरा जाते हो, बोलते ना 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 ये पॉसिबल नहीं, वो तो 0 to 1 के बीच में पॉसिबल है। बच्चों ये पॉसिबल है, तुमको सिर्फ देखना है जो ये फ्रैक्शन दिया उसके नीचे की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से ज्यादा है, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाले न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो हमेशा जब तुम सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगी। और अगर दशमलव में आएगी, और दशमलव जो शुरू, पहले दशमलव शुरू, इसके पहले कोई नंबर नहीं होगा, उसके बाद जो भी शुरू हो, तो ये जब नंबर शुरू होगा यहां से 2 3 4 5, तो डिसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर शुरू हो, तुमको देखने में नंबर बड़ा लग रहा है लेकिन डिसिमल पॉइंट के बाद शुरू हो रहा है, तो वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगा, पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगर तुमको मैं एक नंबर देता हूं, बोलता हूं बताओ इसकी ये प्रोबेबिलिटी क्या संभव है 24 डिवाइडेड बाई 6, तो ये पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं मान लो 23, ये क्या पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं। तो तुमको चेक करना है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इससे, यहां तो ये बड़ी है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नंबर दिया जाता है 0.693, तुमसे पूछा जाता है क्या ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, क्योंकि दशमलव के बाद जब शुरू होगा कोई नंबर तो वो 0 to 1 के बीच में ही हमेशा आता है। आई होप अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरह से घुमाया जाता है, तो तुम अब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ ही साथ तुमने सीखा इम्पॉसिबल इवेंट क्या है और श्योर इवेंट क्या है। जो प्रोबेबिलिटी है हमारे सिलेबस में वो कुछ टर्म्स को समझने के बाद ही बेहतर ढंग से समझ में आती है। तो चलो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। इन टर्म्स को समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हम पास्ट की इवेंट को, पास्ट के डेटा को देख के प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे एक डेटा दिया गया कि इंडिया ने 45 मैच जीते हैं, जब भी इंग्लैंड के साथ वो खेलती है तो इंग्लैंड ने 5 मैचेस जीते हैं, यानी टोटल 50 मैचेस में इंडिया ने 45 मैचेस जीते हैं। अब इस डेटा की हेल्प से, ये पास का डेटा है, इस डेटा की हेल्प से तुमसे पूछा जाए कि तुम बताओ कि फ्यूचर में क्या संभावना है कि इंडिया जीतेगी, तो तुम बोलोगे ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि 45 टाइम्स तो इंडिया जीती है। ये कंक्लूजन तुमने कैसे निकाला? ये कंक्लूजन निकाला कि पास्ट के परफॉर्मेंस में इंडिया का परफॉर्मेंस बेहतर है, 45 मैचेस जीते हैं, और इंग्लैंड ने 5 मैचेस ही जीते हैं 50 में, तो संभावना किसकी ज्यादा हुई? ज्यादा हुई इंडिया की। तो तुमने पास के डेटा को देख के प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया, उसके बारे में भविष्यवाणी एक तरह से कर दी, संभावना व्यक्त कर दी। तो यह होता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक तो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसमें तुमको इस तरह का डेटा दिया गया होगा जैसे क्लास 9 में तुम करते आ रहे हो। तो डेटा दिया गया रहेगा तो इसकी हेल्प से तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। लेकिन क्लास 10 में तुम पढ़ने वाले हो
थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसमें तुमको डेटा इस तरीके से नहीं दिया जाता है, तुमको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसकी हेल्प से तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में और बेहतर ढंग से फॉर्मल डेफिनेशन, इसकी क्लासिफिकेशन तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है जो बातें मैं तुमको बता रहा हूं। तो चलो अब कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। अगर तुमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो एक टर्म आता है एक्सपेरिमेंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट। सिंपल, अगर एक क्वाइन है तुम उसको टॉस करते हो, तो टॉसिंग अ क्वाइन इज एन एक्सपेरिमेंट। तो चलो इसको लिख लेते हैं, थोड़ा नोट भी करते जाओ ताकि चीजें भूले नहीं। एक्सपेरिमेंट, तो टॉसिंग अ क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन, ये क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट हुआ। अब जिस क्वाइन को तुम टॉस कर रहे हो वो क्वाइन फेयर क्वाइन या इसको अनबायस्ड क्वाइन भी कहते हैं, वो होना चाहिए। फेयर क्वाइन या अनबायस्ड क्वाइन होना चाहिए। इसका क्या मतलब? जब तुम क्वाइन टॉस करो तो एक साइड में हेड होना चाहिए, दूसरी साइड में टेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ इस तरह से तुमने कर दिया है कि दोनों साइड हेड है, जब भी उछालो हेड ही आए, तो वो फेयर नहीं हुआ। फेयर क्वाइन का मतलब दोनों हेड या टेल के आने की संभावना इक्वल हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेयर क्वाइन। अब जैसे डाइस है, तुम लेते हो तो उसमें तुमको 1 2 3 4 5 6 हो, ऐसा नहीं कि तुम 3 को हटा के उसका कुछ इस तरह से करो कि 2 2 दो फेसेस पे आ जाए, तो वो अनफेयर हो जाएगा। फेयर का मतलब इक्वल संभावना हो, तो उसको बोलते हैं फेयर क्वाइन, ठीक। अब फेयर क्वाइन है तो उसके दो ही हिस्से हो सकते हैं, दो ही पहलू हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो अगर हेड और टेल इसका तुम सैंपल ये बनाओ, सेट बनाओ, SET सेट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तुमने, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो हेड और टेल क्या हुआ? दो सैंपल स्पेस हुए। इसमें हेड क्या है? एक एलिमेंट्री इवेंट है, ये टर्म समझना जरूरी, एलिमेंट्री इवेंट है। और टी क्या है? ये भी अपने आप में एक एलिमेंट्री इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है। तो तुम ये समझ गए सैंपल स्पेस क्या है। अब हेड, बस ऐसे सिंपल समझो, एक क्वाइन है, दो हिस्से हैं, तो सैंपल स्पेस उसके कितने? हेड या टेल। एक डाई है, उसके 6 फेसेस हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 ही चांसेस है, करेक्ट। अब उसमें 1 क्या होगा? एक एलिमेंट्री इवेंट। 2 क्या होगा? एक एलिमेंट्री, वो अपने आप में सब एलिमेंट्री इवेंट है, करेक्ट। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद तुम क्वाइन को टॉसिंग अ क्वाइन, जो ये कार्य है उसको हमने एक्सपेरिमेंट बोला, लेकिन कितनी बार हमने ट्राई किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लेट्स से हमने 5 बार ट्राई किया, तो इसको बोलेंगे ट्रायल्स। ट्रायल्स का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ क्वाइन इज टॉस्ड, ठीक है भाई। अब मान लो हमारे केस में हमने 5 बार ट्राई किया। अब अगर तुमने 5 बार क्वाइन को टॉस किया तो कितनी बार रिजल्ट आएगा? मतलब 5 बार तुमने टॉस किया, हेड आए या टेल आए, लेकिन आएगा तो कुछ ना कुछ। तो 1 बार ट्राई किया तो ट्रायल 1 हुआ, आउटकम कितना होगा तुम्हारा? रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। तो जो रिजल्ट आता है उसी को तुम बोलते हो आउटकम, ठीक है। तो जितनी बार ट्राई करोगे रिजल्ट भी उतनी बार आएगा। अब मान लो तुमने अपने दोस्त के साथ शर्त लगा रखी है कि देखो चलो 5 बार हम ट्राई करेंगे, तो 5 बार में हेड अगर ज्यादा आएगा तो तुमको मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। तो जब कॉइन टॉस किया जाता है तो तुम किस में इंटरेस्टेड हो? तुम्हारा फेवरेट पहलू सिक्के का क्या होगा? ऑब्वियसली हेड होगा, तो तुम हेड के बारे में इंटरेस्टेड रहोगे। लेट्स से तुम्हारा आउटकम जब टॉस किया जाता है तो इस तरह से हेड आता है, टेल आता है, टेल आता है,
फिर हेड आता है और फिर हेड आता है। तो तुम तो जीत गए क्योंकि 3 बार यहां पे आ गया। तो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो उसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलेंगे? इवेंट। और ये जब सब आया ना, इसको टोटल, इसको बोलेंगे आउटकम्स। कितने आउटकम्स है यहां पे? 5। ट्रायल कितने हुए? 5, बराबर ही है। तो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो उसको बोलेंगे इवेंट। तो इवेंट यहां पे कितना है? H है, H है, H है, करेक्ट? यही तो इवेंट हुआ। इसको तुम दिखाओगे E से। इवेंट को जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो या क्वेश्चन में जो तुमको दिया जाएगा कि ये फाइंड करो, वही हो जाएगा इवेंट। अब इवेंट को एक दूसरा नाम भी हम देते हैं जिसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। तुम्हारा फेवरेट क्या है? जो तुम चाहते हो, डिजायर्ड आउटकम, करेक्ट? जो तुम चाहते हो वही हो गया इवेंट। ठीक। अब इवेंट के अलावा जो बचा हुआ है तुम उसको बोलोगे नॉट इवेंट। तो ये बोल दोगे नॉट इवेंट। वो क्या है? टेल टेल 2 बार है। इसको दिखाओगे कैसे? ई के ऊपर ऐसे लाइन बना दोगे यू। इसको बोलते हैं नॉट इवेंट। अगर मैं इवेंट को और नॉट इवेंट को, ई को या नॉट ई को जोड़ दूं तो टोटल क्या आएगा तुम बताओ? तो इसको 3 जोड़ोगे, इसको 2 जोड़ोगे तो टोटल 5 आएगा। तो टोटल आउटकम आ जाएगा। तो मैं अगर बोलूं ई है प्लस नॉट ई है, मैं जोड़ूंगा तो आएगा आउटकम। मान लो ट्रायल या आउटकम, इसको एन से हम दिखाते हैं, तो क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम आ जाएगा, करेक्ट? अब यहां पे एक चीज और समझने की जरूरत है। ये तो हमने समझ लिया भाई, इवेंट जो हम चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, सबको मिला दो तो वो मिल जाएगा जो टोटल आउटकम होता है। तो उसको जनरलाइज मैं करूं तो ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। अगर तुमने क्वाइन को टॉस किया तो तुम चाहते हो हेड, लेकिन आ गया टेल, राइट? अब तुम चाहते हो हेड, हो सकता है फिर से टेल आ जाए। तो हेड ना आने पे टेल जरूर आएगा क्योंकि फेयर क्वाइन है, करेक्ट? तो जो नॉट ई है, ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ध्यान से सुनना ये वर्ड, ई नॉट ई का कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में बोलते हैं पूरक। यानी इसको और इसको मिलाओगे तो पूरा पूरा नंबर आ जाएगा। जैसे इवेंट में 3 इवेंट हुए हैं, 1 2 3, और नॉट ई में 2 हुए हैं, तो 5 आया ना पूरा पूरा। तो ई और नॉट ई मतलब ई नॉट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई ना। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, हम इसको n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर दें, n से डिवाइड कर दें। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बस ऐसे ही। लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ा। पूरी इक्वेशन को अगर n से डिवाइड करोगे तो मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो e डिवाइडेड बाई n है, यानी इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम है, नॉट इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम है, और ये आउटकम डिवाइडेड आउटकम। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा e डिवाइडेड बाई n, e नॉट डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1। n से n कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये आया e डिवाइडेड बाई n, इसको हम डिनोट कर सकते हैं e से, PE से, यानी इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? E नॉट की प्रोबेबिलिटी, और आंसर आ गया 1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट और नॉट इवेंट की अगर जोड़ दोगे तो हमेशा वैल्यू 1 आती है। अब कई बार तुमको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ई नॉट की वैल्यू लेस से 0.5 है। यहां पे लिख देता हूं, ई नॉट की वैल्यू तुमको दी गई है क्वेश्चन में, ये बोली गई कि ई नॉट की वैल्यू 0.6 लेस से है। तो तुमसे पूछा जाएगा पीई की वैल्यू क्या है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस फार्मूले में 0.6 यहां पे रखोगे, ये प्लस में है तो इधर लेके जाओगे, तो 1 माइनस 0.6, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4 आ जाएगी। तो इस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल करके तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो फाइनली हमको ये फार्मूला मिल गया, ठीक है।
ओके, तो अब मान लो इस फार्मूलों को तुम वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे ये समझते हैं। देखो पीई का मतलब क्या हुआ, पीई प्रोबेबिलिटी अगर लिखोगे तो इसका मतलब ई डिवाइडेड बाय एन ना, करेक्ट। इसी ई को बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड, बोल सकते हैं। देखो कैसे बोल सकते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल टोटल नंबर आउटकम के बराबर होता है। अब इस आउटकम में जो हमको चाहिए वो अगर मतलब जो हमको चाहिए मतलब वो इवेंट, तो जितने ट्राई किया उसमें से कितने इवेंट हुए वो ऊपर लिखना है और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ये ट्रायल टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिख सकते हैं, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो गया और यही फार्मूला हम हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब ई नॉट ई निकालना तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां पे हम ना लिख के आउटकम भी लिख सकते हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इस बात को हमने बोला था फेवरेबल, राइट, तो फेवरेबल आउटकम्स ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो बात तो वही है, खाली वर्ड्स अलग अलग है, तो इस तरह से भी लोग इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज फार्मूला एक ही है। तो हमने ये सीख लिया कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स कौन सी प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल हम करते हैं। और मैंने तुमको ये भी एक्सप्लेन किया, अब इसको मिटा दूं, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब एक फार्मूला और भी है, फार्मूला क्या एक रिलेशनशिप है, उसको भी तुमको ध्यान में रखनी है। तो मेन तो ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा, जैसे मैंने शुरू में तुमको बताया था प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में ही हो सकती है, 0 और 1 उसमें इंक्लूडेड है। तो मान लो इस बात को लिखना है, हमको दर्शाना है, तो कैसे हम करेंगे, हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है ये बराबर हो सकती है 0 की या 0 से कम हो सकती है, नहीं 0 से ज्यादा हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है प्रोबेबिलिटी या 1 से छोटी हो सकती है। तो इस तरह से जो बात मैंने बोली थी शुरू में उसको दिखाया जा सकता है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ टर्म्स बताना जरूरी था, वो मैंने तुमको बताया। अब मान लो कि तुमने क्वाइन टॉस किया, क्वाइन टॉस किया, तुम्हारा रिजल्ट आया हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, इस तरह से लेट्स से रिजल्ट आया। तो इस तरह से रिजल्ट आया तो हेड कितना आया 3 डिवाइडेड बाय 6 आउटकम्स में 3 हेड आया और 3 ही टेल आया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, राइट, और ये हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब सेम आती है तो इसको बोलते हैं, एक नाम देते हैं इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। तो इसको तुम बोल सकते हो इक्वली लाइकली आउटकम, यानी जब प्रोबेबिलिटी इक्वल आती है। वैसे भी जब तुम फेयर क्वाइन लेते हो तो ये तो हम अज्यूम ही करके चलते हैं कि रिजल्ट इक्वली लाइकली आना चाहिए, क्योंकि वो अनबायस्ड या फेयर क्वाइन है, करेक्ट। तो चांसेस 50-50% ही होना चाहिए। देखो एक्सपेरिमेंट करके ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, जैसे तुमने क्वाइन को टॉस किया, हो सकता है हेड ज्यादा आ रहा, लेकिन नंबर ऑफ टॉस जब ज्यादा बढ़ाओगे, नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा बढ़े, जैसे मैंने 1000 बार 2000 बार ऐसा करके देखा गया, तो ऐसा देखा गया हेड और टेल लगभग बराबर ही आने लगता है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली का मतलब हमने समझा कि बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी आती है तो इक्वली लाइकली उसको हम बोलते हैं, और बराबर नहीं है तो अनइक्वली लाइकली बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने चीजें समझी। अब आओ समझते हैं, जो क्वाइन को टॉस करते हैं वहां पे बच्चों को समस्याएं आती हैं।
तो कॉइन को टॉस करोगे तो एक बार तुम कॉइन को टॉस करोगे तो कितने आउटकम पॉसिबल है? तो तुम बोलोगे एक बार अगर मैं टॉस करूंगा तो आउटकम तो एक ही आएगा, राइट? लेकिन संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या है? दो की, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, करेक्ट? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, राइट? तो अगर दो बार तुम टॉस करोगे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? अब ये थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। अगर 3 बार टॉस करो तो एक सिक्के को 3 बार टॉस करोगे, या 3 सिक्के को एक साथ टॉस करो, बात एक ही होती है। ठीक है, समझ में आया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर तुमसे बोला जाए क्वेश्चन में एक सिक्के को 2 बार टॉस किया जाता है तो इसका मतलब 2 सिक्के को एक बार टॉस करो या एक सिक्के को 2 बार टॉस करो, एक ही बात है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एक फार्मूला है, वो फार्मूला है टोटल आउटकम निकालने का। जो सैंपल स्पेस आया था तुम्हारा ना, वो यहां पे रखता है। यानी या ऐसे सिंपल सोच लो, एक क्वाइन है उसमें 2 संभावनाएं हैं, तो यहां पे तुम 2 लिखोगे। अब कितने बार एक क्वाइन टॉस किया जाता है या नंबर ऑफ क्वाइंस, उसको n में रखते हैं। तो ये क्या हो गया, n बराबर नंबर ऑफ क्वाइंस। जैसे मान लो 3 क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाता है तो आउटकम कितना आएगा, यहां पे रखोगे। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर 4 बार एक क्वाइन, 4 क्वाइन को एक बार टॉस किया जाता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आउटकम हो सकते हैं। इसी तरह अगर तुम डाइस लेते हो, मान लो डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6, तो 6 यहां पे लिखना पड़ेगा। डाइस के केस में 6 यहां पे लिखना होगा। और कितने डाइस लेते हो, मान लो 2 डाइस लेते हो तो कितनी पॉसिबिलिटी आउटकम आ सकते हैं, 6 4 36, इतने आउटकम हो सकते हैं। तो आउटकम का फार्मूला समझ के, अगर मान लो ऐसा कुछ अज्यूम किया जाता है कि एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जाता है जिसमें 4 फेसेस हैं, तो आउटकम उसमें 4 आ सकते हैं। तो यहां पे 4 रखोगे। इसमें 6 आ सकते थे, एक डाई में 6 फेसेस होते हैं, क्वाइन में 2 होते हैं, उसमें तुमको बोला जा रहा है 4 है, तो कितने आउटकम पॉसिबल होंगे अगर 2 बार उछालोगे तो 2 बार उछालोगे तो 4 यहां पे रखोगे, 2 बार उछालोगे या 2 ऐसा ऑब्जेक्ट लोगे तो कितने आउटकम आएंगे, 16। एनीवेज ये अज्यूम किया जाएगा तभी, नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चंस में क्वाइन के बारे में आएगा, डाइस के बारे में आएगा और कार्ड्स के बारे में आएगा, ताश के पत्तों के बारे में आता है। तो ये तो हमने निकालने का तरीका सीख लिया कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालेंगे, ये तो हम निकाल लिया। लेकिन ये 8 आउटकम या 16 आउटकम, 36 आउटकम, ये हम कौन कौन से होंगे ये निकालना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तुम लोगों के लिए। तो बड़ा आसान तरीका है, चलो फटाफट से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो तुमसे बोला गया कि एक क्वाइन है, उसको एक बार रोल किया जाता है, तो n की जगह क्या करोगे, 1 लिख दोगे और आंसर आएगा। ये 2 आउटकम क्या होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, राइट? इसके अलावा कुछ हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। डन। अगर क्वाइन को 2 क्वाइन को टॉस किया जाता है एक बार साइमल्टेनियसली, तो आंसर इसका आएगा 4 ही। तो ये 4 आउटकम कौन कौन से हो गए, ये लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो तुमको कुछ नहीं करना, 4 आउटकम है, एक हेड एक टेल लिखा था, उसी को कॉपी कर लो, हेड और टेल लिख दिया, ऐसे लिख लेना। अब देखो 50% में आधे में तुम हेड लगा दो, आधे में टेल लगा दो। तो हेड मैं यहां पे लगाऊं, ठीक है, और उसके बाद हेड मैंने यहां पे लिखाया, ऊपर वाले में हेड कर दिया और नीचे वाले में तुम टेल लगा दो। ये 4 आउटकम आ गए। अब मान लो कि इस तरह से होता है कि 3 क्वाइन को साइमल्टेनियसली उछाला जाता है या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये 8 को कैसे लिखूं, ये जो 4 है ना, इसी 4 को नीचे कॉपी कर लो, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, कॉपी कर दिया।
अब ये ऊपर के 4 है ना, उसमें हेड हेड लगा दो, नीचे के 4 में टेल टेल लगा दो। तो हेड लगा दिया, हेड लगा दिया, हेड लगा दिया, हेड लगा दिया, नीचे वाले में टेल लगा दो, टेल 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 टेल। तो ये देखो फटाफट से तुमने लिख लिया। अब तुम बोलते हो कि अगर 4 कॉइन को साथ में उछाला जाए तो आउटकम कितने पॉसिबल है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 आउटकम पॉसिबल है। तो 8 तुमने यहां पे लिखे हैं ना, तो 8 को इधर सेम 8 को कॉपी कर लो। तो तुम यहां पे लिखोगे हेड 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 टेल, यही मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 कर दिया। अब आधे में तुम हेड लगा दो, हेड 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 हेड, आधे में टेल लगा दो, टेल 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 टेल, हो गया। तो ये 16 आउटकम आ गए। अगर मान लो कि 5 कॉइन के बारे में बोलता है तो ये पूरा ले लो और इसको कॉपी कर दो। कॉपी करके इस पूरे में हेड हेड लगा देना, नीचे जो इतना ही इक्वल आउटकम आएगा उसको उसमें टेल लगा देना, ऐसे वैल्यूज निकालते चले जाना। आई होप तुम बहुत बेहतर ढंग से समझ गए कि आउटकम्स कौन कौन से आएंगे, ये लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि आउटकम लिखने का तरीका, कि कैसे आउटकम लिखना है। चलो एक बार फटाक से हम रिपीट कर लेते हैं कि मान लो 2 ये आया, मतलब 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली उभारा जाता है, उछाला जाता है, तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। 8 आउटकम लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे भाई? 8 हेड है, टेल है, हेड है, टेल को कॉपी कर लो। अब इसमें हेड लगा दो, हेड लगा दो और यहाँ पे टेल लगा दो। ये 4 हो गए। अब 4 को फिर से कॉपी कर लो, 8 लिखना है ना तुमको, तो हेड टेल टेल हेड टेल टेल। अब यहाँ पे हेड लगा दो, हेड 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 हेड, यहाँ पे टेल लगा दो। ये 8 आउटकम आ गए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन तुमको बोला गया उसके हिसाब से कर लो। मान लो 16 लिखना है तो अब इसको कॉपी कर लो, फिर पूरे में इधर हेड लगा दो, इधर जो 16 उसमें शुरू में सब में टेल लगा दो, तो 16 आ जाए। 32 करना है तो ये जो इधर आया ऐसे कर लो, ये जो है 16 नीचे उतार लो, ये पूरे में हेड लगा दो और फिर नीचे ऐसे करते चले जाओगे, कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी से तुम सारे आउटकम्स लिख लोगे। अब इस पे बेस चलो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो आउटकम्स पे आते हैं। तो मान लो कि 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, तो आउटकम नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 4। अब कौन कौन से आउटकम होंगे ऐसे लिखना है तुमको, हेड टेल। अब इसको कॉपी कर देना, हेड टेल, यहां पे हेड लिखोगे 50% में और 50% में टेल लिखोगे, ये आ गया। अब इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। क्या क्वेश्चन हो गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो तुम कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखोगे एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली जहां जो ई लिखा था ना, जो पूछा जा रहा है यहां पे लिखना होता है एग्जैक्टली 1 हेड। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, या ऐसे भी पूछा जाता है एट मोस्ट 1 हेड। इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब हुआ कि सिर्फ एक हेड, उसके अलावा ना तो कम ना तो ज्यादा। तो एक हेड किसमें है? इसमें है और इसमें है। एग्जैक्टली 1 हेड इसमें 2 में है। तो फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हुआ? 2 हुआ। मैं 2 ऊपर लिखूंगा। हमारे लिए इवेंट क्या हुआ जो हम पाना चाहते हैं। तो यहां पे 2 ऐसी सिचुएशन है जिसमें हेड यहां पे है, तो ये क्या हुआ? हेड हुआ और ये टेल हुआ, राइट। ये वाला एक सिचुएशन है जिसमें हेड और टेल है,
और एक टेल हेड वाली सिचुएशन है जिसमें एग्जैक्टली वन हेड है, इसमें भी वन, इसमें दो हेड है, हमको एग्जैक्टली बोला गया है तो दो हेड होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल आउटकम नीचे लिखना होगा, वो तो 4 है, 1 2 3 4 या 4 यहां से भी दे सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ गया 2। तो वन हेड एग्जैक्टली है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। समझ में आ गई बात। अब एटलीस्ट वन हेड, मिनिमम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड, ज्यादा है तो चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा, मिनिमम वन होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम एक हेड, इसमें 2 है, ज्यादा तो चलेगा, इसका मतलब हम इसमें लिखेंगे 3/4। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड की। जो मिस्टेक होती है वो होती है एट मोस्ट वन हेड वाले में। अब इस ध्यान से इस बात को सुनना और देखना। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम एक हेड हो, तो मैक्सिमम एक हेड इसमें है, राइट। दिख तो रहा है यहां पे, लेकिन इसको भी इंक्लूड करते हैं जिसमें हेड नहीं। एटमोस्ट वन हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा, ये तो 2 हेड है तो ये तो हम लेंगे नहीं, तो हम यहां पे लिखेंगे 3/4। अब यहां पे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें तो कोई हेड ही नहीं, तो ये क्यों लिया जा रहा है। देखो क्वेश्चन है कि एटमोस्ट यानी मैक्सिमम तुम्हारे पास एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 0 भी हो सकता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, बैग में ढेर सारे मार्कर रखे हैं, तुमसे बोला जाता है, कई बच्चे में बोला जाता है कि एटमोस्ट 1 मार्कर निकालना है, एक से ज्यादा निकाल नहीं सकते। बहुत से बच्चे, मान लो 5 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने निकाला, एक दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने निकाला, और एक बच्चा ऐसा है जिसने नहीं निकाला, बोला तो उसको भी उसने नहीं निकाला तो ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो हम कैलकुलेट करेंगे कि एक भी हेड नहीं है, लेकिन एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा तुम एक से ज्यादा नहीं ले सकते, मिनिमम में जितने यहां पे आउटकम्स है वो सब लेना पड़ेगा। इसमें 0 है तो वो भी काउंट करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना, यहां पे कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है। तो ये बात हमने समझ ली कि कैसे क्वाइन वाले क्वेश्चंस तुमको फटाफट से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब भाई चलो बात करते हैं डाइस की। डाइस प्लूरल है और डाई, DIE, डाई, ये है सिंगुलर। जो पासा होता है, जो लूडो होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, उसी को बोलते हैं। अब उसमें तुमसे बोला जाता है 1-2 पासे को साइमल्टेनियसली रोल किया जाता है, तो टोटल आउटकम ऐसे ही निकालोगे। नंबर ऑफ डाइस यहां पे लिखोगे और कितने उसमें आउटकम 6 आ सकते हैं ना, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। तो कितने आउटकम हो गए? 36। अब ये हो जाता है मुश्किल बच्चों के लिए 36 आउटकम्स लिखना। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ये तो लिख ही दोगे। अब उसके बाद 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां तक 6, इसको भी इंक्लूड कर दो। अब यहां पे लिख लो 2 2 2 2 2, यहां पे लिख लो 3 3 3 3 3, यहां पे 4 4 4 4 4, यहां पे लिख लो 5 5 5 5 5, राइट ना, 6। अब ये तो कर ही सकते हो भाई, 6 6 6 कर दिया, ठीक है। अब सब जगह 1 2 3 4 5 6 लिखना है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
अभी टोटल आउटकम कितने हुए 36 आ गए और कुछ भी छूटा नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। कैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कैसे निकालते हो L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ना, तो ऐसे ही सोच लो 6 इधर 6 इधर 6 6 36, तो 36 आउटकम्स आ गए। अब इसमें अलग अलग टाइप के तुमको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बोलेंगे कि जब दो डाइस को रोल किया जाता है तो उसमें बताओ दोनों नंबर जो आएंगे, मान लो नंबर आएंगे, उनको जोड़ने पे 2 आने की संभावना कितनी है। तो एक डाई पे 1 आया, दूसरे डाई पे 1 आया, दोनों को जोड़ा तो 2 आया। इसके अलावा 2 कहीं पे आ रहा है, देखो पूरे डेटा में कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा है। तो तुमको क्या लिखना होगा प्रोबेबिलिटी अगर इसकी पूछी जाए, तो एक ऐसा नंबर आ रहा है और कितने आउटकम से 36 में एक ऐसा आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36। इसी तरीके तरह से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा 1 बाय 1 करके, वहां पे प्रॉब्लम आएगी तो तुम समझ सकोगे कैसे इसको यूज करना। बहुत सी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, तो तुम भी इसको कैसे लिखना है ये तुमको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए, ताकि फटाफट से लिख के जो इंफॉर्मेशन पूछी जा रही वो बता लो आसानी से। अब देखो ये सब इंफॉर्मेशन तुमको शायद दी ना जाए, जैसे आउटकम्स कौन कौन से हैं वो तुमको दिया ही ना जाए, क्योंकि क्लास 9 में दिया जाता था, क्लास 10 में ऐसा कुछ दिया नहीं जाएगा, तो तुमको सब कुछ बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाना है वो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। चलो भाई अब किसकी बात करें, अब ताश के पत्तों की बात करते हैं। आई होप तुमको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आएगी थोड़ा पीछे जाना ना, एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, जहाँ पे तुमको डाउट हो पीछे जाओ, रिपीट करो फिर से, है ना, तो आसानी से चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगे। जितने टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए, इक्वली लाइकली, ये सब फर्स्ट टाइम आप सुनते हो तो थोड़ा घबराहट होती है ना, क्या है यार ये सब, है ना। आउटकम, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सैंपल स्पेस, राइट, तो ये सब कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए ना, टर्म्स होने चाहिए, तभी तो तुमको मैं समझा सकूंगा और तुम किसी दूसरे को समझा सकोगे, करेक्ट। तो चलो कार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये लास्ट इसमें है। कार्ड्स के बारे में अगर हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कार्ड्स जो होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, उनका नंबर कितना होता है 52 होता है, ठीक है, ये बात तो समझ गए। 52 में से आधा, आधा इसका करो, 2 3 2 दूनी 4 2 6 12 26 नहीं, तो 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और 26 जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में अच्छे से बिठा दो। कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, 52 में से 26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं। जो ब्लैक कलर के होते हैं, एक होता है स्पेड, ठीक है, इसको कुछ ऐसे तरह से होता है, इसको बोलते हैं स्पेड। स्पेड मतलब क्या, फावड़ा ना, जिसे खुदाई करते हैं, राइट, वैसे कुछ तो लग भी रहा है, ओके। और दूसरा ये ब्लैक कलर का होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरा होता है क्लब। क्लब कुछ ऐसा होता है जिसको चिड़ी की पत्ती बोलते हैं हिंदी में, करेक्ट ना, तो इसको बोलते हैं क्लब, ठीक है, ये भी ब्लैक कलर का होता है। तो अब इसमें कितने पत्ते होंगे, पहला पत्ता तो ए करके होता है, ए होता है, लेकिन ये स्पेड उस पे बना होता है। फिर उसके बाद 2 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद इसमें और भी होता है, 10 के बाद होता है एक जैक होता है, एक क्वीन होता है, एक किंग होता है। तो इसमें इतने पत्ते, टोटल कितने पत्ते हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने पत्ते हो गए 13 पत्ते, ऐसे 13 ऐसे पत्ते होंगे जिसपे स्पेड बना होगा, और इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्ते ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड या डिजिट कार्ड। क्या बोलते हैं, नंबर, चूंकि उस पर लिखा होता है इसलिए नंबर और डिजिट कार्ड इसको बोलते हैं, नंबर कार्ड,
ठीक। और ये जो 3 होते हैं ना, इस पे फेस बने होते हैं, मतलब क्वीन का, किंग का, जैक का फेस बना होता है, ऐसे बना होता है, देखे होगे ताश के पत्ते तो समझ में आता होगा। तो फेस बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं, फेस मतलब शक्ल, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड और ये कार्ड को मिला के, मतलब इक्का इसको बोलते हैं हिंदी में, तो इसको मिला के हम बोलते हैं ऑनर कार्ड। इस कार्ड, इस कार्ड, इस कार्ड, इस कार्ड को मिला के बोलते हैं ऑनर कार्ड। कुछ लोग ये दहला जो होता है 10 वाला नंबर, इसको भी ऑनर बोलते हैं, लेकिन हमारी बुक में इसको, इसको, इसको और इसको, 4 कार्ड को ही ऑनर कार्ड बोलते हैं, तो हम वही मान के चलेंगे। इसी तरह की सिचुएशन इसमें भी होती है, इसमें भी 13 होता है, इसमें भी इसी तरह से नंबर कार्ड होते हैं। पहचानोगे कैसे? सारे कार्ड्स पे, पत्तों पे ना ये बना होगा, इसी से पहचानेंगे, ब्लैक कलर का बना होगा, हम पहचान लेंगे कि ये बात हो रही स्पेड वाले कार्ड की। अगर नंबर में है तो नंबर कार्ड स्पेड का, इक्का है, इक्का या इसको बोलते हैं एस, इंग्लिश में एस बोलते हैं। इसी तरह से 13 कार्ड इसमें भी होंगे, खाली ये जो सिंबल है सब कार्ड में अलग अलग होगा, ठीक है, तो पहचान लेंगे हम। उसके बाद 26 कार्ड, अब आता है हमारे पास हार्ट। तो हार्ट तो भूलोगे नहीं, राइट। तो हार्ट होता है, ये कौन से कलर का होता है? रेड, इसको बोलते हैं हार्ट, ठीक। और एक होता है हार्ट के बाद, सॉरी, डायमंड होता है, यूं ऐसे बना होता है, जिसको ईट बोलते हैं, ईट का पत्ता हिंदी में, ये यूं होता है, तो इसको हम बोलते हैं डायमंड। वैसे सोच सकते हो डायमंड के जैसा दिख रहा है, राइट, लेकिन ये रेड कलर में होता है। इसी तरह से इसमें भी होता है, मतलब ए होगा, 2, 3, 4 सब कुछ होगा, इसी तरह से इसमें होता है। तो 13, 26 और ये जोड़ोगे, ये सब जोड़ के कितने हो जाएंगे? 13 इसमें भी होंगे, 13 इसके भी होंगे और 13 इसके भी होंगे। अब जैसे तुमसे पूछ लिया गया कि ताश के पत्ते लिए जाते हैं, उसमें से ब्लैक कार्ड के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं? 26, टोटल कार्ड कितने हैं? 52। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, ये है ना, 13 एकम 13, 13 दूना 26, कितना हुआ? 1/2। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2 की। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको मैं बताऊंगा। फिलहाल तुमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, जिसमें इसको स्पेड बोलते हैं, इसको क्लब बोलते हैं। और हर जो कार्ड है, जैसे स्पेड का है तो इसमें 13 कार्ड होंगे, 13 में से एक एस होगा और 3 फेस होगा और डिजिट कार्ड या नंबर कार्ड इसी तरह से इसमें भी होगा। इसमें भी ए होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे होगा, क्यू होगा, के होगा, सब होगा। खाली जब ऐसे कार्ड ना, ऐसा कार्ड होता है, यूं ऐसे कार्ड होगा। मान लो 1 नंबर का कार्ड है तो 1 लिखा होगा, लेकिन ये चित्र बना होगा जिससे तुम पहचान जाओगे कि ये ब्लैक कार्ड है और ये क्लब है, ठीक है। ताश के पत्ते घर पे हो तो देख लो एक बार से, है ना, वैसे जानते हो गया है वो। तो इस तरह से ये हुआ इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो तुमने बेसिक चीजें समझ ली। अब देखो फटाफट से रिवीजन करा देता हूं। देखो प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी संभावना का होना या ना होना, उसको नंबर में हम बताएं तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में रहती है। 0 इम्पॉसिबल इवेंट, 1 श्योर इवेंट। 0 to 1 के बीच में ही सारी प्रोबेबिलिटी आती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या है? किसी आउटकम का जब हम सेट बनाते हैं, जैसे क्वाइन के केस में सैंपल स्पेस 2 है, और अगर तुम डाइस लेते हो उसके केस में सैंपल स्पेस 6 होता है। आउटकम्स कैसे पता करते हो? जितना पॉसिबल, जितना सैंपल स्पेस होता है ना, उसी के ऊपर जितनी चीजें ले, तो मान लो तुम क्वाइन ले रहे हो, तो क्वाइन को तुम ले रहे हो 2 क्वाइन, तो सैंपल स्पेस का 2 होता है, उसके ऊपर 2 कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया। अब कैसे आउटकम्स टोटल लिखना है वो मैंने ट्रिक तुमको समझा दिया कि आउटकम कैसे लिखना है ना। ओके, तो एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ट्रायल पढ़ा। जितनी बार तुम टॉस करो वो ट्रायल हुआ, जितनी बार टॉस करोगे उतना बार आउटकम आएगा, तो उसी को रिजल्ट या आउटकम बोलते हैं।
जो हमको चाहिए आउटकम्स में से ढेर सारे आउटकम है उसको बोलेंगे इवेंट, जो नहीं चाहिए वो नॉट इवेंट। इवेंट और नॉट इवेंट को जोड़ने के बाद टोटल वैल्यू आती है, टोटल आउटकम आता है, राइट ना। तो इवेंट के साथ जो नॉट ई है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, किसका, ई का, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे इवेंट की और नॉट इवेंट की तो हमेशा 1 ही आने वाली है। एक फार्मूला तुमको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, या फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला सिंपल याद करना है। कॉइन के बारे में तुमको मैंने बताया, और तुमको बताया मैंने डाइस के बारे में कैसे आउटकम लिखना, और लास्ट में मैंने तुमको कार्ड्स के बारे में बताया। आई होप ये चीजें एक बार तुम देखोगे अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का, जो कि बहुत ही इजी होगा अगर इन सब चीजों को तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे। तो चलो गाइस, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।